नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड द लाल स्ट्रीट। आज मैं बात करने जा रहा हूं ऑप्शन ग्रीक्स की। अगर आपको प्रॉफिट की इमारत बनानी है, उसका फाउंडेशन ऑप्शन ग्रीक्स है। कई बार आपने देखा होगा ना कि आप सही डायरेक्शन में ट्रेड करते हो लेकिन पैसा नहीं बनता है। आपने सोचा था बाजार ऊपर जाएगा, जाता भी है लेकिन पैसा नहीं बना। दूसरी बात, कई बार आप देखते होगे कि जितना मेरा पैसा बनना चाहिए था उतना नहीं बना, उससे कम बना, या कई बार उससे अच्छी किस्मत रही तो ज्यादा भी बढ़ जाता है। लेकिन ये होता कैसे है? कैसे ऑप्शन की प्राइसेस डिसाइड होती है, किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है? ये ऑप्शन ट्रेडिंग को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। आप खुद सोचो ना, एक स्टॉक ट्रेडिंग, एक फ्यूचर ट्रेडिंग और एक ऑप्शन ट्रेडिंग, तीन अलग अलग डिपार्टमेंट है। क्यों बटे हुए हैं? क्योंकि ये डिपार्टमेंट अलग तरह से डिसाइड होते हैं। आपको स्टॉक में जब ट्रेड कर रहे हो ना, तो अब आपको चिंता नहीं करनी है, जितना वो प्राइस ऊपर बढ़ेगा उतना आपका पैसा बनता जाएगा। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि रिलायंस का शेयर अगर 2000 पे चल रहा है और 2010 हो जाता है, 10 रुपए बढ़ जाता है उस दिन, तो आपकी ऑप्शन की प्राइस 10 रुपए बढ़ेगी। तो सवाल ये है, सर फिर कितनी बढ़ेगी? कैसे पता चलेगा कितना बढ़ेगा? किन चीजों पे डिपेंड करता है ये बात? ये डिपेंड करता है आपका ऑप्शन ग्रीक्स पे। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रयास करूंगा कि आपको ऑप्शन ग्रीक समझ में आए। और यकीन मानिए दोस्तों, एक बार अगर आप ऑप्शन ग्रीक्स को समझ जाओगे या समझने का स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा ऑप्शन का मजा, रियल मजा। रियल मजा कॉल और पुट में नहीं है, रियल मजा है स्ट्रेटेजी जनरेट करने में। और वो स्ट्रेटेजी इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनती है। जितनी स्ट्रेटेजी आप पे देखोगे वो सारे ऑप्शन ग्रीक का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन से बनती है। इसको आसान बनाने के लिए मैं अपने फेवरेट स्पोर्ट्स का यूज करूंगा। आप जानते हो ना, मेरा मानना है कि स्पोर्ट्स खेलना लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा ही एक स्पोर्ट्स का मैं यूज करता हूं जहां मुझे लगता है कि यार ऑप्शन ग्रीक्स काफी सिमिलर है। वो है बॉक्सिंग। मेरा ग्लव्स थोड़ी बुरी हालत में, ये आपको बताता है, ये यूज होता है। एनीवेज, आपके बॉक्सिंग में जानते हो ना, दो हाथ है, कॉल और पुट, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, इट्स पुट, सिंपल है। लेकिन आपके बॉक्सिंग में 4 बेसिक पंचेस होते हैं, सिर्फ 4। और इन पंचेस के कॉम्बिनेशन को आप यूज करके ना, फिर आप वो जो फैंसी मूवमेंट देखते हो ना, वो बनते हैं। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर आपके सिर्फ 4 पंचेस होते हैं। कौन से? लेफ्ट हैंड को जैब कहते हैं, लेफ्ट हैंड से आगे बढ़ाओगे जैब, राइट हैंड क्रॉस, लेफ्ट हुक, राइट हुक। ये 4 पंचेस हैं। वैसे ही ऑप्शन ट्रेडिंग में भी है। आपके 4 सबसे फंडामेंटल, सबसे बेसिक ग्रीक्स हैं। स्टार्ट में आपको इनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेक्चर 1 सीरीज 1। ये कौन से ग्रीक्स हैं? डेल्टा पहला ग्रीक, दूसरा ग्रीक गामा, तीसरा ग्रीक थीटा, चौथा वेगा। फिर से नाम लेता हूं, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा। नाम खतरनाक है, काम बहुत सिंपल है। क्या करते हैं? सबसे पहला डेल्टा की बात करता हूं मैं। डेल्टा क्या बताता है? ये बताता है कि आपकी अंडरलाइंग है क्या। इसको समझाता हूं। ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है? किसी एक अंडरलाइंग एसेट का, जिसके बेसिस पे वो बना हुआ है। उदाहरण के तौर पर देता हूं आपको, अगर आप रिलायंस का ऑप्शन खरीद रहे हो तो वो उसका अंडरलाइन क्या हुआ? रिलायंस का शेयर ना, रिलायंस का स्टॉक, उसके बेसिस पे ही रिलायंस की कॉल और पुट बनी हुई है। सही बात है, उस चीज को कहते हैं अंडरलाइन। अब डेल्टा की बात कर रहा था। डेल्टा आपको बताता क्या है? ऑप्शन की प्राइस आपकी अंडरलाइन की प्राइस के चेंज होने पे कैसे चेंज होती है, ये बताता है आपका डेल्टा। ये वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि अगर रिलायंस का शेयर 10 रुपए बढ़ जाता है, जरूरी नहीं है कि रिलायंस की कॉल ऑप्शन भी 10 रुपए बढ़े। और कितनी बढ़ेगी ये कौन बताएगा? ये बताएगा डेल्टा। डेल्टा बताता है आपको। तो ये डेल्टा को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात है, डेल्टा में जनरल रूल है। आपने सुना होगा ना, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। मैं मान के चलता हूं आपको ये पता है, लेकिन नहीं भी पता होगा तो मैं हूं ना, मैं आपको बताता हूं आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, ये सारे ऑप्शन क्या होते हैं और किस तरह से डेल्टा डिपेंड करता है आपके
इन द मनी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस पे। ये क्या होते हैं? ये कहलाता है मनीनेस ऑफ द ऑप्शन। देखो, टर्मिनोलॉजी बहुत सारी है, कहने के तरीके बहुत सारे हैं। आपको देखने को मिलेगा फाइनेंस की फील्ड में लोग जबरदस्ती मुश्किल नाम रख देते हैं आसान कंसेप्ट का, ताकि नॉर्मल लोगों को लगे अरे ये बहुत बड़ा जादू कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। मैं समझाता हूँ। सबसे पहले जब आप ऑप्शन ट्रेड करते हो ना, आपको स्ट्राइक सिलेक्ट करनी पड़ती है। अरे आपने भी देखा होगा ना, रिलायंस अगर 2000 पे चल रहा है तो आप तो ऑप्शन जरूरी थोड़ी है 2000 की खरीदो। आप 2010, 2020, 2040, 2050 की भी खरीद सकते हो। लेकिन नीचे के साइड आप 1900, 1800 यहाँ तक की भी स्ट्राइक सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ की भी ऑप्शन ले सकते हो। ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है स्ट्राइक। ठीक है। अब स्ट्राइक के संदर्भ में, यानी उसके रिलेशन में, आपकी स्पॉट क्या है? अंडरलाइन कहां पे चल रही है। उदाहरण, अगर मुझे लगता है रिलायंस ऊपर जाने वाला है, मैं क्या करूंगा? रिलायंस का कॉल ऑप्शन खरीदूंगा। मेरे दिमाग में बन गया। लेकिन पहला सवाल क्या है? कौन सी स्ट्राइक का भाई साहब? मान लो तुक्का मार के मैं 2000 पे चल रहा है, तो अंडरलाइन कहां पे चल रहा है या स्पॉट कहां पे चल रहा है? 2000 पे। क्लियर है? टिक मार दो। अब मैं मान लो 2020 की कॉल ऑप्शन ले लेता हूं। ठीक है। अब यहां पे आपको समझना है कि ये ऑप्शन आउट ऑफ द मनी है। क्यों? क्योंकि आपके जहां पे स्पॉट है, स्ट्राइक उससे दूर है। जब आपकी स्पॉट नीचे होगी, स्ट्राइक ऊपर होगी, तो आपकी ये ऑप्शन कहलाएगी आउट ऑफ द मनी। अब बिल्कुल सिंपल है, अगर स्पॉट और आपकी स्ट्राइक एक ही बराबर है, ये कहलाएगी एट द मनी। एट यानी वहीं पर, अंग्रेजी वर्ड। और अब आप समझ गए, इसका उल्टा हो जाएगा इन द मनी। अगर आपकी स्ट्राइक नीचे है और आपकी स्पॉट ऊपर है, ये कहला देगी आपकी इन द मनी ऑप्शन। बहुत ही सिंपल था, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई कंफ्यूजन होगा तो 2 स्टेप का प्रोसीजर क्लियर हो जाएगा। पहला, आप इसको रिपीट करना, थोड़ा सा समझ जाओगे। दूसरा, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हो। उससे भी बेटर है कमेंट सेक्शन में तो पूछना ही, वहां पे मैं पढ़ता हूँ। लाइव स्ट्रीम में पूछना, 1 to 1 सवाल ले लूंगा, कहीं से नहीं छोड़ूंगा यार, बिना समझाए छोड़ूंगा नहीं। आपको सीखना है, आप सीख के रहोगे। मुझे समझाना है, मैं समझा के मानूंगा। ये होती है आपकी मनीनेस ऑफ द ऑप्शन। ये है इन द मनी, आउट ऑफ द मनी एंड एट द मनी। लेकिन मैंने इतनी कहानी बताई क्यों? इसलिए बताई क्योंकि ये जो डेल्टा होती है ना, डेल्टा डेफिनेशन बताई थी आपको। अंडरलाइन के संदर्भ में ऑप्शन की प्राइस कितना चेंज होगी वो बताती है आपकी डेल्टा आपकी मूव कर सकती है 0 से 1 तक, 0 to 1, या कई बार आप 0 to 100 भी देखोगे। उसमें भी टेंशन मत लेना, बस डेसिमल को 100 में कन्वर्ट कर दिया। ये सब छोटी छोटी बातें, कंफ्यूज नहीं होना। ये अलग अलग वेबसाइट अलग अलग तरीके से दिखाती है। मैंने ये सारी चीजें इसलिए बताई है कि आपकी आउट ऑफ द मनी की जो भी डेल्टा होगी वो सबसे कम होगी। यानी जब भी आप जोश में आके आपको लगता है यार निफ्टी अभी तो इतना बेहतरीन मूव दिया है, मुझे लगता है 20,000 चला जाएगा, और बेचारा 17,500 पे चल रहा है। आपको जोश आ गया, आपने 19,000 की कॉल ऑप्शन खरीद ली। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस ऑप्शन की जो आपकी डेल्टा होगी ना, वो आपकी बेहद कम होगी। 0 के पास होगी, 0 के 0.1, 0.005, इस तरह की इस ऑप्शन की डेल्टा होगी। यानी जब आपका स्पॉट थोड़ा बहुत मूव भी करेगा, आपका निफ्टी 17,500, 17,800 हो जाएगा ना, तो भी आपको पैसा कमाने में बहुत मुश्किल आएगी। इसलिए स्ट्राइक सिलेक्शन ऑप्शन ट्रेडिंग का ब्रह्मास्त्र है। और वो ब्रह्मास्त्र इसलिए है क्योंकि उसके पीछे ग्रीक्स का सपोर्ट है। बिना ग्रीक्स को समझे इसीलिए कई बार आप पैसा नहीं कमा पाओगे उसको जाने। ये है ग्रीक्स की ताकत, ये है डेल्टा की ताकत। इस तरह से सिलेक्ट करते हैं। आपको देखने को मिलेगा कई बार मैं आपसे बताता हूं, एक्सपायरी वाले दिन आपको पूरे यूट्यूब हर दिन बताएंगे सस्ता मिल रहा है, ऑप्शन सस्ता मिलता है, इसीलिए तो एक्सपायरी पे काफी लोग खरीदते हैं। लेकिन वो ऑप्शन सस्ता इसलिए है क्योंकि उसकी वैल्यू सस्ती है, उसमें डेल्टा बहुत तेज डीके होगा आउट ऑफ द मनी। कई बार आप एक्सपायरी वाले दिन चले जाना, 2 बजे ट्रेड करना, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ट्रेड करना, बड़ी सस्ती मिलती है। उसीलिए तो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर लगातार वहां पे ट्रेड करते हैं। लेकिन वहां पे आपके पैसा कमाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। एक तो आपकी डेल्टा बड़ी तेजी से डीके होगी, आप आउट ऑफ द मनी खरीद रहे हो और मुसीबत है। दूसरी, यहाँ पे खेला जाता है थीटा का। थीटा को बताने से पहले मैं गामा भी तो बताना चाहूंगा। गामा होती है डेल्टा का चेंज विद रिस्पेक्ट टू द अंडरलाइन।
डेल्टा क्या थी? चेंज ऑफ द ऑप्शन प्राइस विद रिस्पेक्ट टू द अंडरलाइन। गामा क्या है? चेंज ऑफ द डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू द अंडरलाइन, यानी आपकी डेल्टा कैसे चेंज हो रही है वो डिसाइड करती है गामा। एट द मनी ऑप्शन की गामा हाईएस्ट होती है, इसीलिए कई बार ऑप्शन सेलिंग के लिए गामा को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एट द मनी ऑप्शन सेलिंग एट द क्लोजर टू द एक्सपायरी, एक्सपायरी के दिन एट द मनी ऑप्शन सेल करना थ्योरेटिकली सबसे रिस्की काम है, क्योंकि आप हाईएस्ट गामा पे ऑप्शन को सेल कर रहे हो जहां पे आपके अनलिमिटेड लॉसेस हो सकते हैं। यानी अगर आप एक बार ग्रीक्स को समझने लगते हो ना, तो ग्रीक्स को समझने के बाद स्ट्रेटेजी आपके सामने खुद आने लगती है, खुद उभर के आती है कि क्या सेफ है क्या नहीं सेफ है, तो आपको समझ में आता है स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। थीटा, थीटा नाम ही कहता है, टी से शुरू होता है ना, टी से और क्या शुरू होता है? समय, टाइम। थीटा आपका टाइम को बताता है, कितनी तेजी से समय के साथ आपकी ऑप्शन की प्रीमियम गिरेगी, ये बताता है आपका थीटा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने अभी आपको बताया ना कि एक्सपायरी के पहले कई बार आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीद लेते हो और सस्ती बड़ी मिलती है, इसीलिए रिटेल ट्रेड करता है, लेकिन पैसा कमाने की संभावनाएं बहुत ही कम है। क्यों बताया? एक तो आप आउट ऑफ द मनी ट्रेड कर रहे हो जहां पे आपकी डेल्टा बहुत कम होती है और बड़ी तेजी से कम होती रहती है एक्सपायरी के पास। दूसरी, एक्सपायरी के पास आपकी थीटा बहुत ज्यादा होती है। कई बार आप हीरो जीरो ट्रेड करते हो ना, हीरो जीरो ट्रेड में अगर बहुत बड़े मूव नहीं आए, छोटे मूव आए, आपकी दिशा में भी आए, तो भी आप कमा नहीं पाओगे। क्यों नहीं कमा पाओगे? थीटा आपको नहीं जीने देगा। समय से लड़ाई कर रहे हो भाई साहब, आसान नहीं है, वो भी एक्सपायरी वाले दिन जहां आपके पास समय नहीं है, वहां पे आप समय के अगेंस्ट लड़ रहे हो। तो वर्स्ट की चीज क्या है जो हीरो जीरो ट्रेड को बना देती है? आप आउट ऑफ द मनी ट्रेड कर रहे हो, डेल्टा आपके समर्थन में नहीं है, उसके साथ आप थीटा से और ज्यादा लड़ाई मोल ले रहे हो, इसलिए हीरो जीरो ट्रेड में कमाना मुश्किल है। फाइनल ग्रीक्स की बात करते हैं जो है वेगा। वेगा, वी से वेगा, VEGA, और वी से एक और चीज होती है वो है वॉलेटिलिटी। वेगा बताती है कि वॉलेटिलिटी के चेंज के साथ आपकी ऑप्शन की प्राइस कैसे चेंज होगी। अब जनरल रूल, एट द मनी ऑप्शन की वेगा हाईएस्ट होती है, और जितना दूर आप हो गए एक्सपायरी से उतना ही वेगा आपकी बड़ी होगी। यानी एक्सपायरी के पास वेगा थोड़ी छोटी होती है। इन सारे ग्रीक्स में मैं बता दूं, वॉलेटिलिटी, वेगा, ये समझना एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए सबसे मुश्किल है। यहां पे सबसे ज्यादा गहराई में जाना पड़ता है, बाकी सारे आप समझ जाओगे। वॉलेटिलिटी एक तो समझना, ऊपर से वेगा समझना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बट इस वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन पूरे दे दिया और जनरल रूल्स आपको बता दिया है, किस तरह से आपको ऑप्शन को समझना है, किस तरह से आपकी ऑप्शन की प्राइसेस डिटरमाइन होती है, जो आपको लगभग कोई नहीं बताएगा। तो ये वीडियो में प्लीज समर्थन करें, आपके सब्सक्राइब की जरूरत मुझे काफी ज्यादा है, ताकि इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए लगातार बनाता रहूं। अगर आपका कोई सुझाव है, कोई टॉपिक है, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन का यूज करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू अगेन। टेक केयर।